हमारे सारे मेहमान भी हैं तैयार, करते हैं उनका स्वागत पिक ऑफ द डे के साथ। स्वागत है हमारे सभी मेहमानों का। आइए सिद्धार्थ जी का भी करते हैं स्वागत और लेते हैं उनकी पिक ऑफ द डे। मॉर्निंग सिद्धार्थ जी, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु और गुड मॉर्निंग सभी को। पिक ऑफ द डे के लिहाज से फंडामेंटली कुछ सेल तो आता नहीं है और मैंने कभी सेल दिया नहीं है, तो बाई ही रहेगा, बट ये पोजिशनल बाई है, आज के लिए बाई नहीं है। तो जहां पे अगर मार्केट में गिरावट आती है वहां पे अक्यूमुलेट करे और पोजिशनली रखे करीबन 15 दिनों के लिए या 10 दिनों के लिए, तो आपके टारगेट्स आ सकते हैं। स्टॉक होगा यूनाइटेड ब्रूवरीज। अब ये हीट वेव जिस हिसाब से है देश में, मैं मानता हूँ यूनाइटेड ब्रूवरीज के पदार्थ बहुत जन यूज करते होंगे। पोजिशनल टारगेट जैसे मैंने आपको कहा 1925 का रखना है और थोड़ा सा और पोजिशनल टारगेट 2 रखना हो तो 2150 का प्रीमियम। जो इनके बियर्स है इनके वॉल्यूम्स में अच्छी बढ़ोतरी दिखी है 14% की, जैसे कि किंगफिशर अल्ट्रा। प्रीमियमाइजेशन पे डेफिनेटली कंपनी फोकस कर रही है, जिसके कारण प्राइसिंग पावर आ रहे हैं। 11.5% की आय में ग्रोथ हो सकती है और 140 ऑड करोड़ का केपेक्स है, वो है सीमलेस सप्लाईज को, बॉटलनेक्स को दूर करने का सप्लाईज के। तो यूनाइटेड ब्रूवरीज हीट वेव के कारण अच्छी कंपनी, बट आज के लिए नहीं है। पोजिशनल टारगेट रखना है आपको 1925, नीचे गिरावट में अक्यूमुलेट करते रहना है 1-2 ट्रांच में। ओके, तो ये है। आप ये बोल रहे हैं आज तक आपने कभी शॉर्ट कॉल कोई दिया ही नहीं, सही है? जी नहीं अनिल जी, आज तक कभी शॉर्ट कॉल नहीं दिया है। फिर भी आप बचे हुए अभी तक गजब हो गया। ये तो कभी आशु जी ने नोटिस ही नहीं किया। आशु जी ने पूरा तोप का मुंह विकास सेठी साहब की तरफ कर रखा है। सेठी साहब से ज्यादा भारी भरकम तो सिद्धार्थ जी हैं। एक बार आशु जी को समझाना पड़ेगा ये क्या है। एक दो और स्टॉक्स पर जल्दी से बात कर लेते हैं क्योंकि आज एक्शन तैयारी हो रहा है। एक बार सिद्धार्थ जी से आईटी स्टॉक्स पर राय लेनी है। सिद्धार्थ जी, टीसीएस इन्फी के बाद अब बाकी आईटी कंपनी से कैसे नतीजे एक्सपेक्ट करने चाहिए सर इस सीजन में? देखिए दीप, मैं मानता हूं कि ये दोनों के नतीजे ब्रॉडली, इन्फोसिस के तो कमजोर दिखे, टीसीएस के ब्रॉडली इनलाइन थे। तो एचसीएल और विप्रो रहे, अगर लार्ज कैप की बात करूं तो एचसीएल बेहतर रह सकते हैं इन दोनों से। विप्रो लास्ट क्वार्टर भी थोड़े से कमजोर थे। ओवरऑल अगर आईटी की बात करूं तो मिड कैप आईटी अभी भी बजिंग रह सकते हैं। इनके नतीजे कुछ एक पॉकेट्स में काफी अच्छे आ सकते हैं कंपेयर टू द लार्ज कैप अरीना। तो रिलेटिवली मिड कैप आईटी में आप फोकस करें। और मैं बार बार लगातार पिछले 6 महीने से कहता आ रहा हूं कि मिड कैप आईटी इज द प्ले, अगर अभी आपको टेक्नोलॉजी में प्ले लेना है तो। मिड कैप आईटी पर करिए ज्यादा फोकस, ये आपके लिए सिद्धार्थ जी की राय होगी। देखते हैं कैसा एक्शन यहाँ पर बनता है। आइए चलिए, एक्शन भरपूर है। और इस बीच एक स्टॉक जो मुझे हमेशा पसंद आता है और खास तौर से जब बाजार बहुत खराब हो, इस स्टॉक की गारंटी की हरे निशान में रहेगा। अच्छा, गेस व्हाट? बताएं। एनीवन? आप में से किसी का कोई अंदाज लगा सकते हैं कि जब भी बाजार खराब हुई, इसको तो पका है कि आज सब गिरे तो मैं अकेला हूं, हरे में तो रहूंगा। जी कुणाल जी। आईटीसी रहता है ना जी। एब्सोल्युटली। तो सिद्धार्थ जी जरा दीजिए राय आईटीसी पर। बिल्कुल सटीक है अनिल जी, आईटीसी ही बचाता है, सेफ हेवन है। तो आईटीसी डेफिनेटली बहुत ही बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है, पिछले एक क्वार्टर का तो अंडर परफॉर्मर रहा है। तो यहां से अगर आईटीसी पे खरीदारी करनी है तो आपको 530 का टारगेट रखना है। ये हमारा निवेश का टारगेट है, 1 साल का नजरिया है। बट आईटीसी एक बेहतरीन विकल्प है क्योंकि एफएमसीजी कारोबार में अगर देखा जाए दूसरे कंपनियों के मुकाबले तो ये काफी अच्छा वॉल्यूम जनरेट कर रही है। तो मैं मानता हूं एफएमसीजी अच्छा है, सिगरेट में ट्रैक्शन, वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा दिख रहा है। तो आईटीसी जरूर खरीदे इस मार्केट कंडीशन में, बट निवेश के रूप में खरीदे। 530 का टारगेट। ओके, निवेश के रूप में 530 का टारगेट है सिद्धार्थ जी का। तो अच्छा खासा अपसाइड सिद्धार्थ जी को इस काउंटर पर यहां से दिख रही है। एचडीएफसी लाइफ के लिए भी परेशानी बढ़ रही है सिद्धार्थ जी। कल इसके नंबर्स भी आए थे, वो भी थोड़े डिसअपॉइंटिंग थे बाजार के लिए। उसके बाद अपडेट आया, वो भी डिसअपॉइंटिंग रहा। एक बार एचडीएफसी लाइफ पर आपकी राय लेना चाहूंगा सर। देखिए दीपांशु, हमारे टारगेट्स तो एचडीएफसी लाइफ के हो चुके हैं, तो एक्टिव टारगेट्स तो नहीं है। बट हाँ, जिस हिसाब से नतीजे डिसअपॉइंटिंग और गाइडेंस जो डिसअपॉइंटिंग दिख रहे हैं, ये एक ओवरहैंग रह सकता है कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए। बट पूरा ही इंश्योरेंस स्पेस काफी बजिंग है दीपांशु। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस की बात करें या फिर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, जनरल इंश्योरेंस की बात करें, तो अगर आपने लंबे समय के लिए खरीद रखा है तो बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि क्वालिटी स्टॉक है, बैकग्राउंड स्ट्रांग है, नंबर्स इंप्रूव हो जाएंगे एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में।
बट अगर आपका शॉर्ट टर्म नजरिया है तो वेट एंड वॉच करें। क्या है तो वेट एंड वॉच करिए, ये आपके लिए राय आती हुई दिख रही है। एचडीएफसी लाइफ, इस पर आपको रखनी है नजर। ठीक बात है। चलिए तो आइए आज थोड़ी रिकवरी के संकेत जो आते दे रहे हैं उसमें सिद्धार्थ जी थोड़ा जोश लेकर आगे बढ़ने को तैयार। बताएं सिद्धार्थ जी। अनिल जी, ये जोश दिलवाया आपने है और थैंक यू टू यू, क्योंकि आपने सुबह सुबह में इसका व्यू भी दिया था मार्केट खुलते ही, और यहां से एक लीड मुझे मिली और ये स्टॉक है ओएनजीसी। तो आपको क्रेडिट है ये कॉल का। ओएनजीसी मुझे लगता है कि यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। ऑफकोर्स ऑब्वियस सा रीजन है क्रूड ऑयल, पर पहले टारगेट बता दूं, शॉर्ट टर्म 284 का टारगेट रख सकते हैं, पोजिशनल से लॉन्ग टर्म 323 के टारगेट आने की उम्मीद है ओएनजीसी में। अक्टूबर 2023 से विद डिस्क्लेमर हम रेकमेंड कर रहे हैं निश्चित लेवल से हमारे क्लाइंट्स को। क्रूड ऑयल का जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है इसमें 55 से 65% डोमेस्टिक प्रोडक्शन का ओएनजीसी लेके आती है। फ्री कैश फ्लो जनरेशन काफी स्ट्रांग है। कंपनी 60,000 करोड़ का केपेक्स कर रही है, अलग अलग 27 प्रोजेक्ट में बटा हुआ है। और ये जो कमेंसमेंट इनका नया जो आ रहा है वो है KG 98/2 प्रोजेक्ट जो आ रहा है, जिसमें वॉल्यूम्स इंक्रीज होंगे। क्रूड ऑयल का जो वेल है 98.2 kg, और ये काकीनाडा में है, और मैं काकीनाडा जा चुका हूँ, हमारी ब्रांच हुआ करती थी और अभी भी है, और वहां पे हम इवेंट करने गए थे। तो काकीनाडा में वहां पे जहां पे प्रोडक्शन होता है ओएनजीसी रिलायंस वगैरह का, वहां जाके आया हूँ। तो ओएनजीसी मुझे काफी बेहतरीन लग रहा है। 284 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 323 का पोजिशनल। तो ये है आपके लिए ओएनजीसी पर राय खरीदारी। तो ये आपके लिए एचडीएफसी एएमसी जहां पर आपको रखनी है नजर। सिद्धार्थ जी, कवरेज है या व्यू रखते हैं इस पर सर, एचडीएफसी एएमसी? दीपांशु, इस पे कवरेज तो नहीं है, ना है कोई रिपोर्ट अभी है, बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि जिस हिसाब से एसआईपी फ्लो स्ट्रांग है, एयूएम ग्रोथ आ रहा है इक्विटी साइड में एज वेल एज डेट साइड में, क्योंकि डेट लास्ट ईयर का काफी अच्छा परफॉर्मर था, इस साल में भी अच्छा परफॉर्मर रह सकता है। तो दोनों ही सेगमेंट में अच्छा एयूएम ग्रोथ दिख रहा है। इंडस्ट्री से ज्यादा ग्रो हो सकता है ये पूरा ही सेगमेंट। तो मैं मानता हूं कि एचडीएफसी एएमसी अगर ले रखा है, क्योंकि हमारी तो कवरेज नहीं है, बट अगर ले रखा है तो फ्यूचर देखते हुए 1 से 2 साल का निवेश में जरूर रहना चाहिए। ओके, तो यह है आपके लिए एचडीएफसी एएमसी। वैसे तो बाजार से जुड़े पूरा सेक्टर ही आपको अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहा है। अब आज इसके नंबर्स आएंगे, देखते हैं नंबर्स की कैसी परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको दिखती है। ये 10 की कमाई के स्टॉक्स देने के लिए तैयार हैं हमारे एक्सपर्ट्स। जरा सेनानी साहब से जान लें। सेनानी साहब, आप तैयार हैं तो फिर आपसे ही शुरुआत कर लें। बिल्कुल तैयार है अनिल जी। मुझे पता है आप हमेशा रेडी रहते हैं, इसलिए मैं आपके पास ही आता हूँ बिना नोटिस के। बताएं सर। जी बिल्कुल अनिल जी, और वीकेंड है और इस महीने में काफी एक्सटेंडेड वीकेंड्स भी रहे हैं, तो बहुत ही लगेज यूज हुआ होगा, और ये कंपनी है सफारी इंडस्ट्रीज। सफारी इंडस्ट्रीज पे लंबे समय के लिए खरीदारी की राय है। टारगेट आपको रखना है 2500 रुपए का, 2500 रुपीज का। अप्रैल 2023 से विद डिस्क्लेमर हम रेकमेंड कर रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को, ये लगातार बार बार नेचुरल लेवल से और चैनल के माध्यम से भी कई बार किया है। सफारी इंडस्ट्रीज फास्टेस्ट ग्रोइंग लगेज इंडस्ट्री में है, और ये फास्टेस्ट इसलिए है क्योंकि इंडस्ट्री जो ग्रो हो रही है उसके डबल पेस में ये ग्रो हो रही है। इंडस्ट्री 14% पे ग्रो हो रही है, सफारी 28% पे ग्रो हो रही है। Q3 के नतीजे भी दमदार है, मुनाफा भी दमदार रहा। प्लान है बहुत बड़ा एक्सपेंशन का, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट आ रहा है 2 साल में, 5 लाख पीसेस पर मंथ का प्रोडक्शन का एक्सपेक्टेशन है, और इंडस्ट्री का ग्रोथ को भी आउटबीट करेगा। 200 करोड़ का केपेक्स और 50 से 60 करोड़ का केपेक्स स्टोर एक्सपेंशन भी करने वाली है। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म से जुड़ी हुई कंपनी सफारी इंडस्ट्रीज लंबे समय के लिए निवेश करे। 2500 रुपए का टारगेट। ओके, तो 2500 के टारगेट के लिए सफारी इंडस्ट्रीज यहां पर करनी है आपको खरीदारी। लेने का वक्त है। शिवांगी जी और अमरीश सर का बहुत बहुत धन्यवाद एसपीएल के लिए। पालिया साहब, सिद्धार्थ सेनानी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब और बाकी हमारे सभी मेहमानों का भी आभार आज हमारा साथ देने के लिए। दोपहर के शो में आप सबसे होगी फिर मुलाकात। मुझे और दीप को सिर्फ इस शो के लिए इजाजत दी, हम नहीं जा रहे, हम दोनों यहीं पर बने। छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके लिए विशेष शो भी लेकर आ रहे हैं, लेकिन इस शो का समापन करेंगे हम देश के प्रति सम्मान के साथ। आइए, जय हिंद। Investments in securities is subject to market risk. Read all related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.